नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। वक्त व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा कर के जाता है। यानी जीवन में बहुत ज़रूरी है कि वक्त का चेंज होना। यदि वक्त चेंज होता है तो वो रियलिटी से आपको कहीं ना कहीं जोड़ता है। वो बताता है कि किन चीज़ों को आप अपना समझ रहे थे, कौन सी चीज़ें आपकी हैं और कौन सी चीज़ें आपकी नहीं हैं, कौन से लोग आपके हैं, कौन से लोग आपके नहीं हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारी चीज़ों का। और आप किस चीज़ का आ, इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको आपको किस चीज़ की का महत्व समझना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, ये सारी बातें वक्त सिखा करके जाता है। इसलिए जीवन में वक्त जब भी कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों वक्त पर आपको देखने और समझने की ज़रूरत है। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका पॉजिटिव वक्त आएगा तो आपके पास वो लोग भी आपके अपने हो जाएंगे जिन लोगों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो लोग आपके हो जाएंगे, यानी वो लोग आपके हो जाएंगे जिनसे आपको कोई परिचय ही नहीं है। वो लोग भी आपके साथ चलेंगे। और जब बुरा वक्त आएगा तो आपके वो जो बिल्कुल करीब हैं, जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, वो लोग जिन पर बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदें होती हैं, वही सबसे पहले आपका साथ छोड़ करके जाएंगे। ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये तो होना ही था, ये तो पहले भी बताया गया था, लेकिन व्यक्ति जागने की कोशिश नहीं करता। अक्सर व्यक्ति के जीवन में ये वक्त किसी न किसी जीवन के पड़ाव में आता ज़रूर है। किसी को इसकी जल्दी आवश्यकता होती है, किसी को इसकी देर में आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि यदि वक्त शुरू में आ जाता है खराब, तो व्यक्ति के लिए संभलने का मौका बहुत ज़्यादा होता है और एक लंबे समय तक वो फिर सावधानियाँ बरतता है और सावधानियों के साथ चलता है। जीवन में उसको बहुत सारी सी समस्याएं नहीं आती हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो सब अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो यथार्थवादी बन जाता है, यथार्थ से ही अपने आप को चलाता है। वो बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होता। वो एक सामान्य स्थिति में रहना पसंद करता है, तटस्थ स्थिति। क्योंकि भगवान ने बार बार कहा है कि भाई तटस्थ रहो। बहुत ज़्यादा खुशी में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त है। जीवन में आएगा ज़रूर, आएगा तो आप ही के कर्मों के अनुसार मिलेगा। इसीलिए कहा है कि वक्त का लाभ उठाओ। वक्त का लाभ क्या उठाओ? जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। किस लिए करना है? तब ज़्यादा काम क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि ये उपयोगी वक्त है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सफलताएं दे करके जाएगा, मगर आपको उपयोग करना आना चाहिए। व्यक्ति ऐसे समय में आलसी हो जाता है, वो करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही होती हैं। वो उस वक्त का लाभ नहीं उठाना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। अब उसके पास चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाती हैं, अब उसके पास लोग अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब उसे लगने लगता है कि ये सारी दुनिया उसके साथ चल रही है, इसलिए वो बहुत लापरवाही से अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है। और ये अच्छी बात है कि आपके जीवन में वो अच्छा वक्त ही लास्ट तक रहे, कभी उसमें कोई बदलाव ना हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी वक्त का उपयोग करके जीवन आने वाले समय में, चाहे वो इस जन्म को छोड़ दीजिए, अगले जन्म में आएगा, तब वो बदलेगा और वो सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी। आपका जन्म अगले समय में किस स्थिति में होगा ये नहीं कहा जा सकता। किस स्थिति में? क्योंकि आपके किए के द्वारा ही चीज़ें मिल रही हैं, किसी और के द्वारा नहीं मिल रही हैं। जब हम कहते हैं कि युग युगांतर तक चलती है,
तो वो किस लिए चलती है? क्योंकि भाई आपका तो एक लिमिट के बाद आप ऐसी योनि में चले गए जहाँ आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तो आप तो भूल गए, लेकिन चीज़ें तो चल रही हैं ना। उसी उसी चीज़ों का रिटर्न आ रहा है आपके पास, आपने जो किया था। कभी कभी आप देखते हैं कि जंगल में भी फूल खिल जाते हैं, जंगल में मंगल हो जाता है, कहा जाता है कि जंगल में मंगल हो जाता है। ऐसी बंजर पड़ी हुई भूमि जिसका कोई कभी सोच ही नहीं सकता ये कभी हरियाली में बदल सकती है, लेकिन जब उस भूमि का समय आता है तो वो भूमि हरियाली में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के बाद या फिर व्यक्ति के कुछ आज आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति खुद से एक्शन ले रहा है। पहले अपने आप ऑटोमेटिकली ही सिर्फ चीज़ें बदला करती थी, यानी जब अचानक ही बाढ़ के कारण से या किसी चीज़ के कारण से वो भूमि जो कि एकदम बंजर पड़ी होती थी, जो कभी सूखे में सूख गई होती थी, और वहाँ कोई बीज डला होता था, वो बीज उसमें जम कर के रह जाता था, उसका कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन एक वक्त आता था कि जब वो भूमि गीली होती थी, वो काफ़ी समय तक गीली रहती थी, और वही पूरा का पूरा जगह जो है वो हरियाली में कन्वर्ट हो जाती थी। वही चीज़ें हैं जो कि पहाड़ों में बदल जाती हैं, वही चीज़ें हैं जो हम खनिज और वो सारी चीज़ें हम जो देखते हैं, जो उपयोगी चीज़ें हम जितनी भी देख रहे हैं संसार में मिलने वाली, चाहे वो हम जल के अंदर देखने की कोशिश करें, कि वो उसमें चीज़ों के को प्राप्त करने की कोशिश करें, वो चीज़ें किससे वक्त के साथ बदल रही हैं। आज हम उनको जो है प्राकृतिक कृत्रिम साधनों से भी उस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। आज हम बहुत सारी सी ऐसी जगह को भी देखते हैं जहाँ बहुत समय से हमें मालूम है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, चीज़ें वहाँ पर कुछ नहीं है। 200 क्या 500-500 साल से चीज़ें वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। वो जगह एकदम एकांत थी, सुनसान थी, चीज़ें थी, क्योंकि एक समय के बाद हर जगह की नेगेटिविटी समाप्त होती है, हर जगह की चीज़ें बदलती हैं, वातावरण शुद्ध होता है, सारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। अब वो उसको हम कृत्रिम से भी चेंज करने लगे, यानी अब हम कृत्रिम साधनों से उन चीज़ों को चेंज करने लगे। तो वो जब व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति किसी जगह पर जाकर कार्य करने लगते हैं, वहाँ पर जो है अन्य चीज़ों के द्वारा जो बदलाव किए जाते हैं, उन चीज़ों से चीज़ें बदलने लगती हैं। चीज़ों की उपयोगिता, भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि जो बंजर होती है भूमि, उस भूमि पर ही भवन के निर्माण का प्रावधान है। क्योंकि एक वक्त के बाद जहाँ पर हम देखते हैं कि भवन बने थे, वहाँ पर भूमि बन जाती है, वहाँ पर जो है वो खेत बन जाता है, वहाँ पर वो कोई आपदा आ जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, और वो चीज़ वहाँ पर समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के रहन सहन की सारी स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, और वो चीज़ दूसरी जगह जो चीज़ जहाँ पर हम कभी सोच भी नहीं रहे थे कि यहाँ पर कभी कोई किसी तरीके की चीज़ बन सकती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा सा अब आजकल हम देख रहे हैं शहर के शहर डेवलप हो रहे हैं, जो गांव थे वो शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वक्त आ गया। वक्त जब आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ों का स्थान बदल जाता है, चीज़ों का निर्माण बदल जाता है। तो जब एक स्थान का बदलता है, ठीक व्यक्ति का भी बदलता है। लेकिन व्यक्ति एक वक्त में उसको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी जब आपका बुरा वक्त आया और आपको समझ में आ गया कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, क्या सच है, तो आप उसका उपयोग कीजिए। उपयोग क्या कीजिए कि अब आपको, आपके पास वो समय है कि जब आपके पास कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप मेहनत कर सकते हैं, तब आप चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आया तो वो वक्त आप ही के कारण से है ना, किसी और के कारण से नहीं आया। परिस्थितियाँ बदली ही आप ही के कारण है, किसी दूसरे के कारण से नहीं। परिवार में एक बच्चा शुभ होता है, पूरा परिवार बदल जाता है एक बच्चे के आने से।
एक बच्चा घर में आए और कुछ अच्छा कर दे, पूरा परिवार बदल जाता है। एक बच्चा समाज के अंदर ऐसा आए कि पूरा का पूरा उस समाज का नाम पूरा हो जाता है। भाई इस ब्राह्मण समाज का वो बच्चा है, इतना बड़ा, इतना होशियार, इतना अच्छा। एक बच्चा आया, एक बच्चा आया, पूरे शहर का नाम रोशन हो गया। उस व्यक्ति के नाम से पूरे शहर को जाना जाता है। एक बच्चा आया, पूरे देश का नाम पूरे संसार में फैल जाता है। एक बच्चा आया, पूरे विश्व में अपनी प्रकाश को फैला देता है। ये क्या है? ये वक्त है। ये वक्त है, आपकी ऊर्जा है, आपके कार्य है, आपकी करनी है, आपके कथन है, आपके काम है। इसलिए अपने काम को बेहतर बनाइए। आप यदि अच्छे हैं, आपकी संतान हो अच्छी हो सकती है, आपके जीवन का में किसी भी समय बदलाव हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग छूट रहे हैं, जो लोग आपको लगता है कि जिन लोगों के आपके सामने चीज़ें आ गई तो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा हुआ ना कि वक्त रहते आपको चीज़ों को समझ हुई। आप जिसको अपना समझ रहे थे वो अपना नहीं था, प्रकृति ने समझाने की कोशिश की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्ति को इसीलिए कहा तटस्थ रहिए। जब आपका बुरा वक्त आए तब भी काम कीजिए, जब आपका अच्छा वक्त आए तब भी काम कीजिए, लेकिन काम पॉजिटिव के लिए कीजिए, जिससे कि आपका जीवन में दोनों समय का सदुपयोग हो सके। सदुपयोग हो सके, आप अपने भाग्य को बदल सकें, आप अपने परिवार के भाग्य को बदल सकें, परिस्थितियों को बदल सकें, जीवन के साथ चल सकें, जीवन के हर उस मोड़ का उपयोग कर सकें जो कि आपके जीवन में आया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती, तब तक व्यक्ति जो है वो सही बात को नहीं समझता। व्यक्ति ये ठीक है कि लोगों की बताई हुई बातों को मानना चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बताई गई बात को एज इट इज़ मान लेते हैं। यदि जान ना सके तो मान लेते हैं, क्योंकि हर बात को जानना संभव नहीं है। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं कि ये बताई जा रही है बात, निश्चित रूप से इस बात के पीछे कुछ है। वो कुछ क्या है इसको वक्त समझाएगा। इस हर बात को जानने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको वक्त के साथ छोड़ दो। लेकिन बताई जा रही, यदि आपके ध्यान में वो बात आ गई, निश्चित रूप से उसे नोट करके रखिए, क्योंकि यदि बात बताई जा रही है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वजन होगा, कुछ ना कुछ सावधानी की बात बताई होगी, कुछ ना कुछ पते की बात बताई गई होगी। इसलिए आज तो बहुत अच्छी बात है ना कि आज 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 लोग जब स्टडी करते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, चाहे आप किसी गाइड को पढ़िए, चाहे आप किसी सोशल स्टडी को कीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक बुक को पढ़िए, आप किसी भी बुक को पढ़िए, लेकिन उसमें से जो मुख्य बातें हैं उनको नोट ज़रूर कीजिए, उनसे उपयोगी बातों को ज़रूर नोट कीजिए। और यदि आपके दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जब तक प्रश्न उठेगा नहीं, तब तक आपके लिए जीवन में रास्ता बनेगा नहीं। रास्ता बनाने के लिए किसी कार्य को की उपलब्धि होने के लिए वो प्रश्न आपके सामने आया, कुछ ना कुछ उस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीवन में जब तक कारण नहीं हुआ